तुमने मॉरिशस की टिकट बुक कराई है हमारे नाम पर? मैंने भी नेपाल के लिए राणा फैमिली के नाम पर बुक करवाई है। अगर कोई हमारे ट्रैक पर है तो वो हमें मॉरिशस की लाइन में ही ढूंढेगा और हम आधा घंटा पहले नेपाल के लिए उड़ चुके होंगे। अरे वाह, मैं समझता था तेरा सिर्फ हाथ ही चलता है, तेरा तो दिमाग भी चलता है। इस बार हीरे के दाम कुछ ज्यादा मिले हैं। 6 महीने तो क्या, अब 2 साल तक कुछ और बेचने की नौबत नहीं आएगी माय फ्रेंड। लगता कोई आया। बाप हूं, चुप। जरा भी हिले ना तो मरने से पहले उस दिन को कोसोगे जिस दिन तुम लोग पैदा हुए थे। मेरे को तामली बोलते, कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तामली का दिया हुआ जख्म कभी भरता नहीं और दर्द कभी मिटता नहीं। ये क्या? 1 रुपया जो तुमने बल्दानिया एस्टेट की कीमत लगाई थी। माँ ने फोन पर कहा है कि तुम्हें दे दो। क्या मजाक करती हो? ये मजाक नहीं है प्रिंस, ये वो सच है जिसे हमें समझना चाहिए। जो भी कमिटमेंट है उसे हमें डिटेल में पूरा करना चाहिए। मैंने भी ये गलती की है। हम क्या करते हैं, रिश्ते बनाते हैं तो डिटेल पे कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते बन जाते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं और डिटेल्स भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं और जब यही छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं तो रिश्ते एक धमाके से टूट जाते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, लेकिन हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाओ वो सिक्का। भुवनेश, इस सिक्के को हमारी तिजोरी में बहुत हिफाजत के साथ रखो। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब सुनकर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी माँ बोल रही है। उन तक कौन पहुंच सकता है, लेकिन मैं सीरियसली कोशिश कर रही हूँ। बेमानी चीजों के बहुत माने होते हैं और खुशी हासिल करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। हाँ, और रिश्तों की बारीकियां देखकर चलेंगे तो खुशी की डिग्री और भी बढ़ जाएगी। क्या हुआ? किस बात पर हंस रही? अपने आप पर। हाँ, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी तुम पर हंसूं।
तुलसीदास ने कहा है, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। माया ममता कभी मन से जाती नहीं। सर के बाल सफेद हो गए, आंखों से ज्योति चली गई, लेकिन ममता पता है, जब आप ये अखबार पढ़ रहे थे मेरे दिल में क्या ख्याल आया? क्या? काश बच्चों की कोई खबर इस अखबार में छपी होती। अभी आप क्यों हंस रहे? अरे वही तो छपी है, बच्चों की खबर। हाँ देखो, इतनी बड़ी खबर। जतिन की सिलिकॉन वैली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यानी अजमेरास का एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। आपका दिल नहीं करता कि काश आप वहां होते? नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई ममता नहीं है। होती तो मैं छोड़कर क्यों आता। ललित का होगा। नहीं, जतिन का है। ललित का है। बोलो जतिन। पापा, आपको फोन पे भी मेरी खुशबू आ जाती है क्या? आज का पेपर देखा? हाँ, वही देख रहे थे। लेकिन ये नोसिल कॉर्पोरेशन क्या है भाई? ये तीसरी कंपनी कहां से पैदा हो गई? तुम्हारी इजाद है क्या? काश ये मेरी इजाद होती पापा। और यकीन करिए, सिंघानिस की भी इजाद नहीं है। मैंने पता लगवाया है, ये तीसरी पार्टी कोई नया दुश्मन है। तो निपटो उनसे, और बार बार मुझे फोन करके परेशान नहीं करना। तुम्हें याद होगा जतिन, एक बार बचपन में तुमने मुझसे कहा था कि देखो पापा, ये लड़का मुझे घूर कर देखता है, और मैंने उस लड़के को धमकाया था। अब अगर आज तुम्हें कोई घूर कर देखता है तो उससे तुम्हें ही निपटना होगा। ठीक है पापा, आपसे बात करके भी ताकत का एहसास होता है। एक बात याद रखना जतिन, सरकार ने अगर मजबूर किया है कि दो दुश्मन मिलकर काम करें, तो इसे वरदान समझना, अभिशाप नहीं। और यह भी याद रखना कि जब दो बड़ी ताकतें मिलेंगी तो नए दुश्मन तो पैदा होंगे ही, और ये छोटे छोटे दुश्मन मच्छर की तरह होते हैं, जिन्हें तलवार से काटा नहीं जा सकता और बंदूक से उड़ाया नहीं जा सकता। सो वक्त यही चाहता है कि सिंघानीस और अजमेरास एक हो जाएं। जो मैं और इला नहीं कर सके, शायद वो तुम कर सको। ये वक्त भी कमाल की चीज है। पहलवान जब बूढ़ा हो जाता है तो शागिर्द को खड़ा कर देता है। और बाप अपने बेटे को। दरअसल बात क्या है कि बाप अपनी जिंदगी में जो काम नहीं कर सका, वो चाहता है कि बेटा वो काम पूरा करे। दरअसल बात ये है, मर्द भूल जाता है कि वो भी कभी बच्चा था। दुश्मनी आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जो हाथ बचपन में बच्चे को झूला झुलाता है, वही हाथ बच्चे पर राज करता है।
गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। नौसिल कॉर्पोरेशन की ये पहली मीटिंग है और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसी हजारों मीटिंग्स और हों। हमारे एजेंडा पर पहला सवाल है 10 करोड़ रुपए का, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब लोगों ने 50-50 लाख रुपए देना कबूल किया है। नौसिल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा और 1 करोड़ रुपया नौसिल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिस्टर गोपाल देंगे। तो ये हुए 6 करोड़ रुपए। बैंक से 4 करोड़ रुपए के लोन की बात तय हो चुकी है और 1 करोड़ रुपए में आदिवासियों से जमीन नौसिल कॉर्पोरेशन ने खरीदी है। वो रकम भी मिस्टर गोपाल ने दी है। मैं मिस्टर गोपाल के पीछे हूं, इस यकीन के साथ कि आप सब लोग मेरे पीछे हैं। लाभ हानि का कोई ब्यौरा? भाई क्या लगा रहे हैं ये तो हमें पता है, पर क्या पाएंगे इस बात पे कोई रोशनी डालेंगे आप? नौसिल कॉर्पोरेशन में नुकसान इसलिए नहीं हो सकता। नौसिल कॉर्पोरेशन में नुकसान का तो सवाल ही नहीं होता। नौसिल कॉर्पोरेशन सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट में तीसरे हिस्से की हकदार होगी। सरकार चाहती है कि यह प्रोजेक्ट बने और चले, लेकिन सरकार ने 2 दुश्मन खानदानों को, मेरा मतलब है अजमेराज और सिंघानीज को, यह प्रोजेक्ट ग्रांट किया है। अब ये दोनों खानदान पहले से एक दूसरे के दुश्मन है, सो इनको जोड़ने वाली कड़ी होगी नौसिल कॉर्पोरेशन। आप हमारे रुपए की गारंटी के बारे में कुछ बताएंगे? आप वो लाभ हानि के बारे में कुछ बता रहे थे। या ओके, अगर आपको गिनती से बात समझ में आती है तो गिनती सुन लीजिए। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट में अजमेराज 150 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और सिंघानीज 225 करोड़ रुपए। इसमें हमारे 10 करोड़ की क्या हैसियत है? हैसियत है, अगर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को पूरा होना है तो नौसिल कॉर्पोरेशन तीसरा हिस्सेदार बने ही बने। हमें सिर्फ अपने 10 करोड़ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उनके 325 करोड़ पर भी प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ऐसा न हुआ तो एक मिसाल हो जाएगी कि एक छोटी सी कश्ती एक बहुत बड़े जहाज से टकराई और जहाज डूब गया। जहाज डूबेगा नहीं तो कश्ती भी नहीं डूबेगी। अरे भाई, चिंता हमें नहीं, चिंता उन्हें करनी है। नौसिल कॉर्पोरेशन के पास वो जमीन है जो या तो हमारे लिए सोना पैदा करेगी या उन दोनों खानदानों को मिट्टी में मिला देगी। सिंघानीज और अजमेराज अपनी छतों के नीचे दब के मर जाएंगे। बॉबी बॉबी 4 घंटे हो गए, हर 2 घंटे में फोन करने की बात थी। कहाँ हो तुम? हाँ बोलो बॉबी। आंटी, मैंने तो हेलो भी नहीं कहा। 4 घंटे से फोन क्यों नहीं किया? वहाँ के क्या हालात है? उन्हीं हालात में ही उलझा हुआ था, इसलिए फोन करने में देर हो गई। किन हालात में उलझे हुए थे? क्या हो रहा है वहाँ? यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सब ठीक है तो उलझे हुए कैसे थे? 4 घंटे से फोन नहीं किया और कहते हो कि चिंता ना करूं। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने क्या देखा? देखने से तो यही लगता है कि दोनों प्रिंस, सोनाली और रोहित, एक सुखी परिवार की तरह खुश हैं। सोनाली को तो जैसे एक नया जीवन मिल गया है, और रोहित, वो तो हमेशा हंसता हुआ ही नजर आता है। सब कुछ ठीक है आंटी। आज सोनाली ने प्रिंस को एक चमकता हुआ रुपया दिया और प्रिंस ने सोनाली को कुछ पेपर्स। एग्रीमेंट सोनाली को मिल गया है, उसने मुझे फोन पर बता दिया है। पूरी बल्दानिया स्टेट 1 रुपये में खरीद ली गई है, ये भी उसने मुझे बताया है। सब ठीक है तो तुम्हें उलझन किस बात की है? पता नहीं आंटी, मेरी इंट्यूशन, मेरा दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। भुवनेश? शायद हाँ, शायद ना। आप कहें तो मैं उनसे मिलूं? मिलने से बहुत कुछ पता चल सकता है और फिर मैं यकीनी तौर पर आपको सब कुछ बता सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम जहां हो वहीं रुको। 2 को मैंने दांव पर लगाया है, तीसरे को नहीं लगाऊंगी। सोनाली सब कुछ संभाल लेगी। वो क्या संभालेगी आंटी? वो तो हमेशा जज्बात के सैलाब में बह जाती है और यकीन मानिए आज भी बही जा रही है।
सिर्फ रोहित पे मुझे पूरा भरोसा है, मगर इस वक्त वो भी माँ के साथ। उस पर मेरा भी भरोसा है। उसके रहते हुए सोनाली वहां सेफ है। तुम सिर्फ वहां इंतजार करो और देखो, और हर 2 घंटे में मुझे रिपोर्ट करो। बाय द वे, तुमने कोट और टाई पहन रखा है? आंटी, ना तो मैंने कोट पहन रखा है और नहीं टाई, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अगर उधर रुपया चमका था तो तुम्हारे कोट का बटन या टाई का पिन भी चमक सकता है और दूर से नजर आ सकता है। आंटी, यू फैंटास्टिक, यू आर अमेजिंग। अपना ख्याल रखना। क्या रे, क्या बोलते वो लौंडे? पक्के क्या? पत्थर हो चुके हैं, गूंगे पत्थर। ऐसा लगता है जैसे जबान पर ताले लगे हुए। क्या बोला? क्या बोला तू? ताले पड़ गए? 10-10 मन की तिजोरियां खुलवाता हूं तो खोल लेते हो, और एक पाव भर का मुंह नहीं खुलवा सके तुम लोग? तामली के साथ रह के क्या सीखे तुम लोग? हाँ? तामली जब पूछता है तो गूंगे पत्थर भी बोल देते हो, मालूम है ना? और 2 कोले लौंडे को नहीं तोड़ सके तुम लोग? किसको शर्म आनी मांगती है, मेरे को या तुम लोगों को? हमको तामली साहब। मुझसे खून पोंछ, सीधे खड़े रहे। हाँ? साला शर्म से डूब के मर क्यों नहीं गए तुम लोग? हाँ? तामली जैसे शेर के साथ रहते हो, चूहे जैसा दिल है तुम लोगों का। अब देख कैसा बकते वो लोग, टेप रिकॉर्डर की तरह। अपना क्या, अपने बाप के बारे में भी बोलेंगे वो। चल। खत्म कर दो इन तीनों को, खत्म कर दो। इन तीनों को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं भाई। वरना वो लड़का फार्मास्यूटिकल कंपनी के बहाने हमें वॉच क्यों कर रहा था? दूरबीन लगाकर हमारे बारे में क्या जानना चाहता था? मुझे तो पूरा यकीन है कि उस लड़के में और इन दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। संबंध है, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि वो लड़का खुद बॉबी सिंघानी है। मैं तो उसे तभी पहचान गया था जब तुमने मुझे उसका हुलिया बताया था। ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी, मुझे बताई तक नहीं तुमने। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है भुवनेश। मैं तुमसे बहुत सी बातें छुपाता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम खुद छुपाने में असमर्थ हो। बातें छुपाने के लिए हाथी जैसा पेट और जमीन जैसा सब्र चाहिए। ये जो छटाक भर की जुबान है, इसे अगर एक एक मन की जंजीरों से भी बांधा जाए तो भी इस पर काबू नहीं पा सकते। मुझे लेक्चर मत दो। अब जबकि ये मालूम हो गया कि वो सिंघानी है, अब तो ये और जरूरी हो गया कि उन तीनों को खत्म किया जाए। क्योंकि वो सिंघानी है, इसलिए अब ये और जरूरी हो गया है कि हम कोई अब ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम पर किसी तरह का साया मंडराता हुआ नजर आए। ये बहुत नेचुरल है भुवनेश कि किडनैपिंग के बाद वो किसी भी आदमी पर शक करें, खास तौर से तब जब वो आदमी उनकी फैमिली का मेंबर बनने वाला है। तुम यकीन करो कि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जान भी कैसे सकते हैं। किडनैपिंग का संबंध हमसे कैसे जोड़ा जा सकता है? हमने कोई भेद, कोई क्लू नहीं छोड़ा है। हमने एक परफेक्ट क्राइम किया है, परफेक्ट क्राइम। फिक्र मत करो, मेरी सोनाली से बहुत जल्द शादी होने वाली है और हम फिर से राजा कहलाएंगे। राजा। I only hope you're right.